I'm Dr. Parvinder Kaur Arora, consultant Cloud9 Hospital, Sector 47. So here we are, we have organized a kind of series on all the trimesters of pregnancy. As you know that pregnancy is divided into 3 trimesters, first, second and third. So we'll be discussing one by one do's and don'ts during each trimester of pregnancy. So let's come to first trimester of pregnancy today. It is one of the most trickiest and uncomfortable time of pregnancy. क्योंकि एकदम से आपकी बॉडी में बहुत सारे चेंजेस आ जाते हैं, बहुत सारे हार्मोनल इम्बैलेंसेस हो जाते हैं एंड यू हैव टर्न इनटू अ न्यू ह्यूमन बीइंग, टायर्ड, एवरी टाइम आपको फटीग रहता है, इतना नॉजिया वोमिटिंग होता है कि ऐसा लगता है जो आपकी जो फेवरेट से फेवरेट डिश है उसको देख के भी आपको वोमिटिंग हो रहा है. देयर इज फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिनेशन, देयर इज ब्रेस्ट टेंडरनेस, देयर इज हेडेक, कॉन्स्टिपेशन और पता नहीं क्या क्या. But then we are here to discuss some simple tips which will help you to sail through this uncomfortable period in a slightly comfortable manner. So why this first trimester is very important? क्योंकि पहले 3 months of pregnancy में बच्चे का organogenesis हो रहा होता है, मतलब organs, vital organs are being formed during the first 3 months of pregnancy. तो इस टाइम पे कुछ भी सेल्फ मेडिकेशन या कुछ भी गलत एक्सपोजर कैन रियली हार्म योर बेबी. सो दिस फर्स्ट ट्राइमेस्टर इज रियली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. व्हेनेवर यू मिस योर पीरियड, द फर्स्ट थिंग यू शुड डू इज कंसल्ट योर गायनेकोलॉजिस्ट. बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि अपने आराम से जाएंगे, 2-3 महीने प्रेगनेंसी के हो जाएंगे, देन वी विल गो. नो, व्हाई द फर्स्ट विजिट टू अ गायनेकोलॉजिस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट. फर्स्ट ऑफ ऑल, you should be starting your folic acid supplementation as early as possible. It is seen कि जितना जल्दी आप folic acid लेते हैं उतना ही बेबी में न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स की जो इंसिडेंस है वो कम होता है. इसी के साथ जब आप फर्स्ट विजिट में जाएंगे तो गायनेकोलॉजिस्ट वुड बी ऑर्डरिंग सम टेस्ट लाइक आपका थायराइड, शुगर, आपका हीमोग्लोबिन. So any medical conditions जो आपको नहीं पता है, like if you are low on hemoglobin, like your thyroid levels they are not normal, or your sugar levels they are not controlled, these all things they are really important for the normal and good growth of baby. तो इसमें से कोई भी abnormality pick होती है that can be corrected well in time. दूसरा है कि आपका जो स्कैन है, फर्स्ट स्कैन that is dating scan, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि 6 to 7 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी में ही हो जाए, क्योंकि उस टाइम बच्चे का फीटल हार्ट हमें पता चल जाता है, प्लस हमें ये पता चल जाता है कि आपका बच्चा कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है टू द जेस्टेशनल पीरियड. सो हाउ वी कैलकुलेट इट फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ द लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड. प्रैक्टिकली फर्स्ट ट्राइमेस्टर इट स्टार्ट्स फ्रॉम द फर्स्ट वीक टिल द 13th कंप्लीटेड वीक ऑफ प्रेगनेंसी. देन जो बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है वो है डाइट. क्या खाएं, क्या नहीं खाएं, क्या अवॉइड करें. सो प्रैक्टिकली यू कैन ईट एवरीथिंग वॉट एवर इज कुक्ड इन योर होम. आप थोड़ा थोड़ा लें, हर थोड़ी देर में लें, फ्रीक्वेंट स्मॉल मील्स. क्या नहीं खाना है? फर्स्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अल्कोहल. सो देयर इज नो परमिसिबल अमाउंट ऑफ अल्कोहल इन प्रेगनेंसी. थोड़ा सा भी नहीं और ज़्यादा भी नहीं, कुछ भी नहीं ले सकते आप. अल्कोहल इज टोटली बैन्ड. सिमिलर इज स्मोकिंग. इट इज अगेन कम्प्लीटली बैन्ड इन प्रेगनेंसी. इवन पैसिव स्मोकिंग, समबडी शुड नॉट स्मोक नियर यू ऑल्सो. उसके अलावा कैफीन के लिए लोग बहुत चिंतित रहते हैं कि कॉफ़ी पी सकते हैं, चाय पी सकते हैं. सी, प्रेगनेंसी इज ऑलरेडी वेरी हार्ड. सो ऐसा नहीं है कि सब कुछ बिल्कुल बंद करेंगे. आप दिन में 2 कप कॉफ़ी या चाय ले सकते हैं. इसके अलावा कुछ लोग पाइनएप्पल और पपाया के लिए बहुत मना करते हैं. सो एज सच देयर इज नो साइंटिफिक रीजन व्हाई यू शुड बी अवॉइडिंग दीज पाइनएप्पल एंड पपाया, बट दे जस्ट कॉज क्रैम्प्स एंड मोर एसिडिटी. दैट्स व्हाई ऑलरेडी इतनी एसिडिटी होती है तो लोग कहते हैं कि यू शुड टेक इट लेस. यू कैन टेक इट इन स्मॉल क्वांटिटी दो, दैट इज टोटली हार्मलेस. देन कुछ लोग जो नॉन वेजिटेरियन हैं, they should be actually washing that non-veg item thoroughly in their home. It should be cooked completely. Undercooked meat या unhygienically तरह से prepare किया हुआ meat, it can be really harmful for you. Some pet lovers like जिनके घर dog है या cat है,
they should not be handling their excreta or litter with their bare hands. Either आपको हैंडल करना ही नहीं चाहिए या फिर आपको ग्लव्स पहन के उसको हैंडल करना चाहिए, एंड उसके बाद प्लीज वॉश योर हैंड्स थॉरली, क्योंकि इनके एक्सक्रीटा या लिटर से कई बार ऐसा इन्फेक्शंस होते हैं जो बेबी को पास ऑन हो सकते हैं और उसमें बर्थ डिफेक्ट्स भी कॉज कर सकते हैं. So this is all about diet. Have all green leafy vegetables, all fruits, plenty of fluids. Then comes the activity. मैं ऑफिस जा सकती हूँ, मैं सीढ़ियाँ चढ़ सकती हूँ, वॉक कर सकती हूँ, एक्सरसाइज कर सकती हूँ. Yes, you can do everything. You can work on a computer. You can travel also. 1 hour, 2 hour non-jerky travel is safely permissible. आप स्टेयर्स भी चढ़ सकते हैं. थोड़ी बहुत एक्टिविटी से प्रेगनेंसी को कुछ नहीं होता. इट इज़ ऑलवेज वेरी गुड टू बी एक्टिव. व्हाट यू शुड नॉट डू, कुछ लोग जो ऐसे जगह काम करते हैं जहाँ पे जैसे नेल सलून्स हैं या फिर डाइस का एक्सपोजर है, एक्सरे का एक्सपोजर है, सो ऑल दीज हार्मफुल रेडिएशंस एंड केमिकल्स, जहाँ पे ऐसी जगह अगर कोई काम कर रहा है, येस, then you should not be going to these places for at least 5 months of pregnancy. Then traveling, as I said, it is again safe. Exercises, you can do all kind of exercises. Walking कर सकते हैं, pilates कर सकते हैं, breathing exercises, relaxation exercises, yoga, it is all good. You can do everything. Then again कुछ कॉस्मेटिक प्रोसीजर्स के लिए लोगों को बहुत मन में डाउट रहता है कि दे कैन गेट वैक्सिंग एंड शेविंग डन. येस, वैक्सिंग, शेविंग, थ्रेडिंग, इट इज ऑल सेफ इन प्रेगनेंसी. येस, और इन ओनली केमिकल पील्स, जहाँ पे भी केमिकल एजेंट्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, वो हमें नहीं करना चाहिए. लेजर के ऊपर हमारे पास इतना भी डाटा नहीं है, सो आइडियली यू शुड बी अवॉइडिंग लेजर एंड ऑल केमिकल पील्स. ऑल डेंटल प्रोसीजर्स, दे आर रियली सेफ इन योर प्रेगनेंसी. And you should be visiting your dentist regularly, क्योंकि आप प्रेगनेंसी में एज सच जो कैविटीज हैं या गम डिजीजेस हैं वो बढ़ जाते हैं. So this is all in nutshell about do's and don'ts in first trimester of pregnancy. So pregnancy is a very robust thing, natural physiological thing as we always say. थोड़ी बहुत एक्टिविटीज से इसको कुछ नहीं होगा. एंजॉय कीजिए, एक पॉजिटिव अप्रोच रखिए, and please listen to our next series, that is do's and don'ts during second trimester of pregnancy. Thank you.